तो गाइस जो इस वीडियो को देखेगा उसको 1500 रुपये मिलेंगे। ये आप थंबनेल में पढ़ के आए, बिल्कुल सही पढ़ के आए। 500 रुपये आपको कैसे मिलेंगे पहले ये बता देता हूँ। यहाँ पर मैं गिव अवे के लिए आपसे एक सवाल पूछने वाला हूँ जो कि डेली पूछता हूँ। उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में आके देना है। अगर आपका जवाब सही होता है तो आप 500 रुपये फ्री केटीएम कैश के बिल्कुल ही बिल्कुल हकदार होंगे। दूसरा, मैंने आज मॉर्निंग में ही एक मैसेज डाला था कि भाई इस वीडियो पर जो पहला कमेंट करेगा उसको 200 रुपये का फ्री पेटीएम कैश मेरी तरफ से मिलेगा। तो जो इस वीडियो पर पहला कमेंट करने वाला है उसको ये 200 रुपये का फ्री पेटीएम कैश मिल जाएगा। हालांकि ये सिर्फ उसी को मिल पाएगा जिसने मेरे टेलीग्राम को फॉलो किया होगा। क्यों? क्योंकि जो बंदा ये वीडियो पहली बार देखेगा वो जब तक ये सवाल सुनेगा तब तक 100 कमेंट आ चुके होंगे, तो ये वीडियो देखने वाला तो नहीं जीत सकता। लेकिन अगर आप आज मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे फटाफट से टेलीग्राम पे आ जाइए, जिससे कि ये जो फर्स्ट कमेंट वाला जो गिव अवे होता है ना ये आपको मिल जाए। इसके लिए आपको दो चीज़ें और करनी है। एक तो ये कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही वीडियो मैं अपलोड करता हूँ और आपके पास नोटिफिकेशन ऊपर आया तो बस आते ही आपको पहला कमेंट देना है, तभी आप ये 200 रुपए के फ्री पेटीएम कैश के हकदार होंगे आज के बाद, है ना। क्योंकि आप पहली बार देख रहे हो वीडियो, तो कल की वीडियो पे आपको कमेंट करने का पूरा पूरा मौका। ये 200 रुपए तो आप बिल्कुल बिना जवाब दिए बिना कुछ किए फ्री में कमा सकते हो। तो ये 200 रुपए कमाने के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पहली चीज। अच्छा, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि मेरे पास कई सारे यूजर्स के कमेंट आते हैं, सर आपके चैनल के नाम से हमसे पैसा मांगा जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि आप गलत टेलीग्राम चैनल पर जाके जुड़ जाते हो। मैं इतना फेमस हूं इस इंडस्ट्री में, ठीक है, कि मेरे नाम से बहुत सारे फेक चैनल बन चुके हैं। अगर आप सर्च करके मेरा चैनल ज्वाइन करोगे तो आप कभी नहीं ढूंढ पाओगे कि मेरा ओरिजिनल चैनल कौन सा है। तो मैं उसका आपको तरीका बताता हूं। आपको करना क्या है? तरीका यह है कि मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, या आप डिस्क्रिप्शन में छोड़ो, कमेंट, पहला कमेंट जो आपको मिलेगा, पिंड कमेंट जिसको बोलते हैं ना, वो मेरा ही खुद का होगा। वहां पर आपको एक टेलीग्राम का लिंक दे रखा होगा, ठीक है। अगर आपके मोबाइल में टेलीग्राम है और आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आप मेरे ओरिजिनल चैनल से डायरेक्टली जुड़ जाओगे, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। दूसरी बात कि जिन लोगों ने ये वाली वीडियो नहीं देखी है, जो ऊपर ये जो वीडियो आ रही है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आईपीएल में एक बड़ी कमाई करने के लिए। इसके अंदर कुछ ऐसे राज छुपे हैं कि आप कैसे आईपीएल में बड़ा अमाउंट कमा सकते हो। तो इस वीडियो को जाके देख लेना, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं आज के मैच की बात, जो कि होने वाला है मुंबई और कोलकाता के बीच में। अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि भाई दोनों की सिचुएशन क्या चल रही है, कंडीशन क्या चल रही है। मुंबई की अगर यहां पर मैं बात करूं, 4th पोजीशन पे है, 4 मैच विन किए, 4 मैच लूज किए, टोटल 8 मैच खेले। वहीं पर 8 मैच कोलकाता ने भी खेले हैं, जिनमें से 3 विन किए, 5 लूज किए। मतलब सीधा से कहने का मतलब ये है कि एक चौथी पोजीशन पर है और एक छठी पोजीशन है, मतलब पोजीशन में कोई खासा फर्क नहीं है। पर पता है दिक्कत कब आती है? अगर एक टॉप टीम है और एक लूज टीम है तो कोई दिक्कत नहीं आती है ना। लेकिन जब दोनों की दोनों टीम मीडियम पायदान पर होती है ना, एक चौथी पे है एक छठी पे है, दिक्कत तब आती है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अब एक का बैटिंग सेक्शन बहुत स्ट्रांग है और दूसरे का ऑलराउंडर सेक्शन बहुत स्ट्रांग है। जैसे सुनील नारायण हो गए, रसल हो गए, वेंकटेश अय्यर हो गए, ठीक है। यहां पर ऑलराउंडर सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद रोहित शर्मा हो गए, और आपके रोहित शर्मा के साथ एक और बैट्समैन, अभी नाम याद नहीं आ रहा। तो इस तरह से सिनेरियो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है, इसलिए टीम बनाना मुश्किल होगा। बट कोई मुश्किल नहीं है, आप वीडियो देखते रहो, वीडियो पे बने रहो, मैं आपको बताऊंगा कैसे बनानी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इससे पहले जो हेड टू हेड मैच हुआ था इन दोनों के बीच में। बेसिकली वहां पर क्या हुआ था, एमआई ने 152 रन बनाए, लेकिन केकेआर जो है उसको चेज नहीं कर पाई, और फाइनली ये एमआई जो है इस मैच को विन कर गई। हालांकि रोहित शर्मा नहीं चले, मतलब नहीं चलेगा मतलब थे ही नहीं मैच में, लेकिन आज भी उनका कोई सर्टेन नहीं है। 50-50 के चांसेस हैं, मैंने सब जगह पढ़ के देख लिया। मुझे अभी भी ना 100% ऑथेंटिसिटी इस बात की नहीं मिल रही कि रोहित शर्मा खेलेंगे। खेल भी सकते हैं और नहीं भी, तो इस चीज़ को अपने दिमाग में रखना, ठीक है। अगली बात कि जिस स्टेडियम पर यह मैच होने वाला है ना, इस स्टेडियम पर एक मैच और हुआ था, और उस मैच में दिक्कत ये हो गई थी कि स्कोर बना था सिर्फ 80 रन तक का, बहुत ही कम स्कोर बना था। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, स्मॉल लीग के लिए नहीं, ग्रैंड लीग के लिए। क्योंकि अगर आपने हाई स्कोरिंग मैच सोच के टीम बना ली ना, तो हो सकता है कि पहले मैच की तरह जैसे कि इस स्टेडियम पे हुआ था, कुछ उस तरीके के रुझान आ जाए तो आपकी वो टीम फेल हो जाएगी। कैसे करना मैं आपको बताऊंगा। पहले प्लेयर वाइज बैटल देख लेते हैं कि आपको कौन कौन मिलेगा खेलने के लिए, किसकी क्या परफॉर्मेंस है, उसके हिसाब से हम टीम डिसाइड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले विकेट कीपर सेक्शन एमआई का, यहां से आपको मिलेंगे डीकॉक और ईशान किशन। अब अगर मैं ईशान किशन की बात करूं, ठीक है ना, तो कहने को लास्ट के 5-6 मैचों की भी अगर आप बात कर लोगे ना, तो किसी में कोई परफॉर्मेंस नहीं दी है ईशान किशन ने, कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दी है।
लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप ईशान किशन को बिल्कुल भूल जाओ कि साहब है ही नहीं टीम में, ऐसा नहीं करना है। यानी कि अगर आप सपोज दैट एक विकेट कीपर के साथ टीम बना रहे हो, क्योंकि जो आप 6 कॉम्बिनेशन ग्रैंड लीग के बनाओगे उनमें से मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि शुरू के जो 4 जो टीम बनाओगे इनमें एक ही एक विकेट कीपर लेके जाना, सिर्फ डीकॉक को लेके जाना। 5वीं वाली टीम में 2 विकेट कीपर लेके जाना, डीकॉक और ईशान किशन। 6ठी वाली टीम में सिर्फ ईशान किशन को लेके जाना। क्यों? क्योंकि अगर डीकॉक नहीं चला और ईशान किशन चल गया तो ये टीम ऊपर, अगर दोनों के दोनों चल गए तो ये टीम ऊपर, और अगर डीकॉक चले तो इन चारों टीम, ये तो 4 टीम ऊपर जाएंगी। बाकी डिसाइड करेगा कि नीचे क्या प्लेयर ले रखे, उसके अकॉर्डिंग ये ऊपर जाएंगे। ठीक है, ये सिनेरियो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं, हाँ स्मॉल लीग भी बता दूं। कई लोग कहते हैं सर आप ग्रैंड लीग के तो बता देते हो, स्मॉल लीग नहीं बताते। स्मॉल लीग के लिए आंख बंद करके डीकॉक को ले जाओ, मैं तो अभी से बोल रहा हूँ, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, आगे अब पहले एमआई के बैट्समैन देख लेते हैं। अब मैं आपको ये पूरी वीडियो और पूरे स्टैट्स इस हिसाब से दे रहा हूं कि रोहित शर्मा खेल रहे हैं, क्योंकि अगर रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे तो ये उसके बाद क्या सिनेरियो बनेगा ये आपको टेलीग्राम पे पता लगेगा। तो टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन करना है, सर्च करके नहीं करना है, ये मैं आपको बार बार बोल दे रहा हूं। जिन लोगों ने स्किप कर दी थी वीडियो अभी भी आए हैं उनको बता दूं, लिंक से ज्वाइन करना है। ठीक है, सर्च करके करोगे गलत चैनल पर चले जाओगे। बैटिंग सेक्शन देख लेते हैं भाई। देखो यहाँ पर रोहित शर्मा कंटिन्यू बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे। सडनली लास्ट मैच में नहीं खेले वो एक अलग बात है, लेकिन रोहित शर्मा इज ए स्टार प्लेयर। जिसको बोलते हैं ना स्टार प्लेयर, स्टार प्लेयर की कैटेगरी में रखना है। आपकी जीएल हो या एसएल हो, आपको सारी टीमों में रखना है। हाँ, अगर जीएल की आप 6 टीम बना रहे हो तो 5 टीम में, अगर 10 टीम बना रहे हो तो 9 टीम में। ठीक है, किसी ना किसी एक टीम में मिस भी करना है, क्योंकि कहते हैं ना कभी डीकॉक भी 0 पे आउट हो सकता है तो रोहित भी 0 पे आउट हो सकते हैं। तो जब रोहित 0 पे आउट होंगे तो जिस टीम में आप रोहित को नहीं लोगे वो टीम आपकी ऊपर चली जाएगी। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं सूर्य कुमार यादव की। सूर्य कुमार यादव की बात करूं तो लास्ट के 3 मैचों में कोई परफॉर्मेंस नहीं। ठीक है, 3-3 रन देकर यार कोई परफॉर्मेंस नहीं, लेकिन लेना है या नहीं लेना है ये मैं आपको टीम बनाते टाइम पर बताऊंगा। स्मॉल लीग में फिलहाल अवॉइड करो, इनको ले लेना आप ग्रैंड लीग में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सौरभ तिवारी। सौरभ तिवारी ने बहुत कम मैचेस खेले हैं, बहुत कम एक्सपीरियंस है, लेकिन जिस तरीके का रुझान इनका लास्ट वाले मैच में रहा है ना, तो सौरभ तिवारी कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर साबित हो रहे हैं, तो हमें इनको अपनी टीम में रखना पड़ेगा। तो स्मॉल लीग में आप सौरभ तिवारी को ट्राई करो, ग्रैंड लीग में आप सूर्य कुमार यादव को ट्राई करना। ठीक है, अब पोलार्ड यहां पर हो रहे हैं इंपॉर्टेंट प्लेयर। क्यों? क्योंकि पोलार्ड लेकर गए लास्ट मैच में 2 विकेट। ठीक है ना, प्लस पोलार्ड ने अभी एक बड़ा स्कोर करके आए हैं, तकरीबन 87 रन बनाकर आए हैं। तो पोलार्ड आपके लिए ना कहीं इंपॉर्टेंट प्लेयर। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि रोहित के साथ आप पोलार्ड का कॉम्बिनेशन बनाओ, साथ में सौरभ तिवारी डालो या ना डालो, ये डिपेंड करेगा कि आप भैया 4 बैट्समैन लेके जा रहे हो या 3 बैट्समैन लेके। अगर 3 बैट्समैन लेके जा रहे हो यानी कि पोलार्ड और रोहित को लेके जा रहे हो तो तिवारी को मत डालना, और अगर 4 बैट्समैन लेके जा रहे हो तो तिवारी को साथ में डाल लेना, फिर सूर्य कुमार यादव को मत डालना। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं बैटिंग सेक्शन की, केकेआर की। शुभमन गिल, एन राणा, आर त्रिपाठी, मुर्गन। ठीक है, मुर्गन की बैटिंग आने का सिर्फ एक ही सिनेरियो बनता है कि अगर इनका टॉप ऑर्डर बुरी तरीके से कोलैप्स होता है। बुरी तरीके से क्या होता है? 0 से लेकर 10 रन के बीच में ये तीनों आउट हो जाते हैं। उस कंडीशन में सिर्फ मुर्गन की बैटिंग आएगी, और अगर ये ऑर्डर चल गया तो किसी हाल में मुर्गन की बैटिंग नहीं आएगी। लाइक आईपीएल का जो पहला और दूसरा मैच हुआ, ओपनर नहीं चले, सिर्फ एक ओपनर चला पहले मैच में, ऋतुराज गायकवाड़। ठीक है, दूसरे वाले मैच में सामने वाली टीम के दोनों ओपनर चल गए, और ऐसे ही कल वाले मैच में क्या हुआ, ओपनर चले, लेकिन मतलब अगर मैं बात करूं उसकी वार्नर की, वार्नर नहीं चला, विलियमसन की, वो भी नहीं चला। लेकिन अगर मैं दूसरी साइड से देखूं तो धवन एक अच्छा बड़ा स्कोर खड़ा करके गए, पृथ्वी शॉ नहीं चले, साथ ही साथ श्रेयस अय्यर बहुत ज़्यादा अच्छे चल गए। तो वही सिनेरियो यहाँ पर भी बन सकता है। कहने का मतलब है गिल और राणा की जोड़ी जम गई, या गिल और त्रिपाठी की जोड़ी जम गई, या राणा और त्रिपाठी की जोड़ी जम गई। ये 3 सिनेरियो बनेंगे, इनके अलावा तो और कुछ बनना नहीं है। चौथा सिनेरियो बनेगा कि ये तीनों के तीनों 0 मतलब बहुत ही कम रन पे आउट हो गए, तब जाकर मुर्गन का मौका आएगा। तो टोटल ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आप स्मॉल लीग में गिल को कंफर्म कर लो। ठीक है, और ग्रैंड लीग में आप राणा और त्रिपाठी का कॉम्बिनेशन कैसे लगाओगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सपोज दैट कि आप 4 बैट्समैन लेके जा रहे हो, ठीक है ना, 2 बैट्समैन तो आपने ले लिए मुंबई इंडियंस से, अब 2 जो केकेआर से लेने हैं, तो एक में गिल का राणा का कॉम्बिनेशन बना लेना, एक में गिल के साथ त्रिपाठी का कॉम्बिनेशन बना लेना, एक में गिल जल्दी आउट हो गए तो राणा और त्रिपाठी का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, और एक में मान लो दोनों के दोनों ओपनर उड़ गए तो त्रिपाठी और मुर्गन का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ये कॉम्बिनेशन मैं आपको टेलीग्राम पे बना के दे भी दूंगा टीम्स। ठीक है, डेली देता हूँ।
आगे अच्छा स्मॉल लीग के लिए पूछोगे तो मैं पहले बोल चुका हूँ, यहाँ से सिर्फ गिल को लेके जाना, उधर से रोहित शर्मा और पोलार्ड को लेके जाना। 3 प्लेयर हमारे फिक्स हो चुके हैं बैटिंग ऑर्डर से। अब आ जाओ ऑलराउंडर सेक्शन पे। तो ऑलराउंडर सेक्शन की बात करूं, के पांड्या को मैं टीम में रखने के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा। वो इसलिए क्योंकि विकेट नहीं लेके जा रहे हैं। पिछले कुछ लास्ट वाले मैच में तो ओवर भी नहीं कराए थे इन्होंने, तो आज भी शायद इनको ओवर ना मिले। प्लस 5th डाउन पर आ रहे हैं, एमआई में ऑलरेडी अच्छे बैट्समैन हैं हमारे पास, तो बैटिंग के लिए इनको लेना मुझे नहीं आता समझ में। ठीक है, आगे बात करते हैं अब ऑलराउंडर सेक्शन की, मतलब केकेआर की। रसल बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर, वी अय्यर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर, सुनील नारायण अगर आप सोच रहे हो कि बहुत इंपॉर्टेंट है तो मेरे हिसाब से उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आप स्टैट्स देख लो, पिछले 5 मैचों में से किसी भी मैच में 6 से ऊपर रन नहीं बनाए। पहली बात, पिछले 5 मैचों में से सिर्फ एक मैच में विकेट लेकर गए हैं 2, और 5 वाले मैच में विकेट लेकर गए 1। तो ना तो विकेट बना के दे रहे हैं ना रन बना के दे रहे हैं। तो सिर्फ ग्रैंड लीग में ट्राई करना है, स्मॉल लीग में ट्राई नहीं करना है। यानी कि हमारे पास जो 2 ऑलराउंडर निकल कर आए ना, दोनों के दोनों केकेआर से ही निकल कर आए, रसल और अय्यर, इन दोनों को अपनी टीम में डाल लेना। आगे अब बात करते हैं बॉलिंग ऑर्डर की, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि ज़्यादा बॉलर नहीं है हमारे पास, मिलने हैं, बोल्ट है, बुमराह है, चहर है, फर्गुसन है, प्रसिद्ध कृष्णा है, चक्रवर्ती है। ठीक है, अब इनमें से डिसाइड करना है हमें कि किसको हमें सारी टीमों में फिक्स करके रखना है, किसको हमें डिफरेंशियल के रूप में रखना है। लेकिन अब गिव अवे का पहला सवाल, 2 सवाल होंगे, दोनों आपस में मर्ज होंगे, यानी कि एक सवाल के 2 पार्ट है। पहला सवाल ये जो कि बहुत आसान है, आज सबसे पहला विकेट किसका गिरेगा, कौन लेगा। नहीं, कई लोग सवाल ही गलत सुन लेते हैं यार, और फिर जवाब देते हैं बॉलिंग सेक्शन से, साहब बुमराह लेगा। अरे भैया मैं पूछ रहा हूं आज सबसे पहला विकेट किसका गिरेगा, यानी कौन सा वो ओपनर होगा या बैट्समैन होगा, कौन होगा वो प्लेयर जो सबसे पहले आउट होगा। यानी कि आज के मैच में सबसे पहले आउट कौन होगा, ये है गिव अवे का पहला सवाल। दूसरा सवाल मैं आपसे टीम बनाते टाइम पे पूछूंगा, तो पहला सवाल आपने सुन ही लिया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं बॉलिंग सेक्शन पे। अच्छा एक चीज़ और, वो ये कि अभी भी जिन लोगों ने वीडियो स्किप करके देखी है, तो अगर मेरे गलत टेलीग्राम चैनल पे चले गए हैं तो मत जाओ मत जाओ मत जाओ। आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी हर वीडियो के नीचे लिंक में एक यहाँ कमेंट मैंने कर रखा होता है। इस कमेंट में मेरे टेलीग्राम का बिल्कुल एक्यूरेट एड्रेस दे रखा है। यहाँ पे टिक करते ही ना मेरे ओरिजिनल टेलीग्राम पे पहुँचोगे। और जिस एप्लीकेशन पर मैं डेली अच्छी खासी 25 से 30 हज़ार रुपये की विनिंग करता हूँ FP11 रेफर कोड के साथ, उसका भी लिंक यहीं पर रखा हुआ है। दोनों चीज़ें आपको यहीं पर मिल जाएंगी मेरे फर्स्ट कमेंट में। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं वापस से अपने बॉलिंग सेक्शन की। 1 सेकेंड, हाँ। अब यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 6 7 बॉलर मिलेंगे। अब मैं आपको रिकमेंड क्या कर रहा हूँ, 1 विकेट कीपर, 3 बैट्समैन, 2 ऑलराउंडर, 3 4 5 6 5 बॉलर। ये बात मैंने आपको कल भी टेलीग्राम पर, जब मैंने ग्रांडी की टीम दी थी ना आपको और हट्टे की टीम दी थी, मैंने टेलीग्राम पर एक ऑडियो डाली थी कि टीम तो ठीक है जो मैंने दी है वो आप बना लो और वैसी बना लो या सेम डिट्टो लगा लो, लेकिन CVC जो है ना वह बैटिंग ऑर्डर से मत लेना, विकेट की बॉलिंग ऑर्डर से लेना। ये रिकॉर्डिंग मैंने डाली थी। अगर जिसने ये रिकॉर्डिंग सुन ली होगी और उसने रबाडा और राशिद का कॉम्बिनेशन CVC में बना लिया होगा, उसके पक्का डेफिनेटली का बहुत अच्छी विनिंग करी होगी। और जिसने जो मैंने टीम दी थी यानी कि धवन और वार्नर का कॉम्बिनेशन जिसने ये लगाया होगा, उसकी पॉइंट अच्छे नहीं आए होंगे। तो इसलिए मैं जो भी टेलीग्राम पे डालता हूँ ना, ढंग से सुन लिया करो उसको, उसमें बहुत काम की बात होती है। जो भी मैं रिकॉर्ड है, फर्जी रिकॉर्डिंग तो डालता नहीं हूँ, आपको पता है, कुछ ना कुछ काम का ही डालता हूँ आपके। ठीक है, इतना टाइम मेरे पास भी नहीं है, काम की चीज़ डालता हूँ, उसको ध्यान से सुन लिया करो। ठीक है, आज के बैच में भी मैं आपको यही प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, कैप्टन वाइस कैप्टन ना बॉलिंग सेक्शन से ही बनाना दोनों को। मतलब वाइस कैप्टन चाहे भले रसल को ट्राई कर लेना या कैप्टन रसल को ट्राई कर लेना, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑलराउंडर में रसल के साथ बनाना तो बॉलिंग सेक्शन से ही बनाना, ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब लेना किस किस को है, फाइनल आ जाते हैं। बुमराह को स्मॉल लीग के लिए लॉक कर लो सबसे पहले। ठीक है, इसके बाद लॉकी फर्गुसन को स्मॉल लीग के लिए लॉक कर लो, क्योंकि हमारे पास 5 बॉलर ना, बहुत स्कोप है हमारे पास। ठीक है, इसके बाद चक्रवर्ती को स्मॉल लीग के लिए लॉक कर लो। 3 हो गए हमारे पास, 2 KKR से हो गए और 1 MI से हो गया। अब जो अगला MI से लेना है वो बोल्ट है, बोल्ट को स्मॉल लीग के लिए लॉक कर लो। तो कितने होगा, 1 2 3 4 हो गए। अभी भी एक स्कोप है हमारे पास, मैं यहाँ पर आर्चर को अवॉइड कर रहा हूँ, मतलब मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, रिस्क ले रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। इसके बाद मिलने को डाल लो यहाँ से। ठीक है, मिलने को 5 बॉलर हो गए हमारे पास। अब इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको टीम बना के दिखाता हूँ कि क्रेडिट का इशू आ रहा है या नहीं आ रहा है, या 7 4 5 6 का इशू रहता है या नहीं रहता है। चलो चलते हैं फटाफट टीम बनाने।
तो जैसा कि आपको ये बात भी पता है फ्रेंड्स कि मैं ड्रीम 11 नहीं खेलता हूँ। मैं ड्रीम 11 की टीम आपको देता हूँ बना के, कॉन्टेस्ट में आंख बंद करके लगाता भी हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर मैं वहाँ पर अपनी रैंक या पोजीशन आपको नहीं दिखाऊंगा तो आप कल से मेरा चैनल ही अनसब्सक्राइब कर दोगे, है ना। क्योंकि आप लोग ड्रीम 11 के लिए दीवाने हो, पागल हो, हालांकि सिर्फ आपका चूतिया काट रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है आपको, ठीक है। एनीवे तो मैं इस एप्लीकेशन में खेलता हूँ क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेरी रियल विनिंग होती है और अच्छी विनिंग होती है और बड़ी विनिंग होती है, क्योंकि यहाँ पर रियल यूज़र आते हैं। कोई ड्रीम 11 की तरह नहीं कि मैंने अभी हेड टू हेड ज्वाइन किया, खट से कंप्यूटर की टीम लग गई, ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। रियल यूज़र आते हैं, बल्कि कई कई बार तो कॉन्टेस्ट भरता भी नहीं, आपने ज्वाइन किया पता लगा भरी नहीं, अपोनेंट आया ही नहीं, ऐसा भी हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहीं की टीम देता हूँ, यही टीम टेलीग्राम पे डालता हूँ और मैं यहीं पे खेलता हूँ। और आपको भी यही रिकमेंड करूँगा कि अगर वाकई में पैसा कमाना है तो बड़े यूट्यूबर्स के माई 11 सर्किल और माई 11 वो कौन कौन सी एप्लीकेशन आ रही हैं आजकल, बैट बॉल बल्लेबाजी और ये है वो प्लेयर स्पॉट, उन पे इतना टफ कंपटीशन हो चुका है, इतना टफ कंपटीशन हो चुका है कि आप वहाँ पर नहीं जीत पाओगे, नहीं जीत पाओगे। यहाँ पर कंपटीशन इतना लो है कि आप खुद देख लो यार, ग्रैंड लीग खाई जाती है यहाँ पे, कोई है ही नहीं खेलने वाला। तो यहाँ पर आओ, बड़े प्राइस का फ़ायदा उठाओ। तो यहाँ पर जो ग्रैंड लीग लगती है ना, इस ग्रैंड लीग में कम से कम 6 से लेकर 10 तक टीमें लगा लिया करो। ये टीमें आपको टेलीग्राम पे देते ही देता हूँ। एक बार को ड्रीम 11 की दूंगा नहीं दूंगा, लेकिन इसकी जरूर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ कि आप वाकई में कमाई करो, इसलिए। दूसरी 1000 रुपये का जो गिफ्ट मैंने आपको बोला था वीडियो के बीच में बताऊंगा, वो ये है कि 1000 रुपये का मेरे नाम से कॉन्टेस्ट यहाँ पर लगा हुआ है। फटाफट से इसको जो है ना फ्री में जाके ज्वाइन करो, कोई पैसा नहीं, ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। फ्री में जाके 2 टीमें तक लगा सकते हो और अगर फर्स्ट पोजीशन आती है तो 150 रुपये फ्री में लेके जाओगे। तो 150 रुपये तो होगा ये, 200 रुपये हो गए फर्स्ट कमेंट के और 500 रुपये हो गए गिव अवे के। तो 5, 6, 7 और 8, 850, 850 रुपये ये और 1000 रुपये ये, पूरे 1850 रुपये मैंने आपको इस मैच में दे दिए। तो अब ये तो कहना मत कि सर आप पैसे नहीं देते हो, ठीक है। चलो आगे बात करेंगे अब क्रिएट टीम की। क्रिएट टीम की तो यहाँ पर विकेट कीपर कैटेगरी में आपके पास ऑप्शन 2 हैं, लेकिन जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ दिनेश कार्तिक बहुत नीचे आएंगे, ठीक है, 5th डाउन पर आएंगे, इनके चलने की संभावना बहुत कम है। डीकॉक, ईशान किशन दोनों को आपको रैंडमली सेलेक्ट करना है, यानी कि 4 टीमों में आपको डीकॉक को लेना है, 5वीं टीम में डीकॉक के साथ ईशान किशन लेना है, 6ठी वाली टीम में सिर्फ ईशान किशन लेना है, ठीक है। डीकॉक से हम यहाँ पर स्मॉल लीग के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं। आगे बात करूंगा यहाँ पर बैटिंग ऑर्डर की। तो जैसे कि बता चुका हूँ रोहित शर्मा अभी कोई सर्टेनिटी नहीं है, 50-50 है, लेकिन मेरे हिसाब से ये खेलेंगे तो मैं इनको अभी फिलहाल लेके चल रहा हूँ। किरण पोलार्ड, शुभमन गिल। अब यहां पर जो मैं सूर्य कुमार यादव और एन राणा को ड्रॉप कर रहा हूं, का मतलब ये नहीं कि आप भी सेम ऐसे ही कर दो और दोनों को ड्रॉप कर दो, ऐसा नहीं करना है। आपको डिफरेंशियली इन सब लोगों को लेके चलना है। क्यों? अब देखो यहां पर हमारे पास एमआई से हो गए 2 बैट्समैन, केकेआर से हो गया 1 बैट्समैन, तो 1 बैट्समैन हमें एमआई से और चाहिए रहेगा। हालांकि एमआई से हमारे पास डीकॉक भी हैं, ठीक है। अगर मैं आपको प्रीव्यू दिखाऊं तो देखो, अब यहां पर नहीं, सॉरी, एमआई से 3 बैट्समैन हो गए और यहाँ पर मेरे पास कोलकाता सिर्फ और सिर्फ 1 बैट्समैन है। तो 1 बैट्समैन मुझे अभी लेना पड़ेगा कोलकाता से, एन राणा को लेते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ेंगे। रसल अय्यर, मैं सुनील नारायण के फेवर में नहीं जाऊंगा, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं ग्रैंड लीग में इनको ट्राई करूंगा, स्मॉल लीग में ट्राई नहीं करूंगा। पिछले 4 मैचों से बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। हालांकि बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, सीपीएल में अच्छा प्रदर्शन करके आए हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिलहाल आईपीएल में नहीं चल रहे हैं, इसलिए मैं इनको ड्रॉप करके चल रहा हूँ, ठीक है। आगे बात करूंगा मैं बॉलिंग सेक्शन की। क्यों? क्योंकि मुझे किसी भी हाल में 5 बॉलर बनाने हैं अपने। अब चूंकि मैंने यहाँ पर 4 बैट्समैन ले लिए तो मेरे 5 बॉलर बन ही नहीं पाएंगे, मेरे बॉलर बनेंगे अभी यहाँ पर 4। तो मैं देखता हूँ अभी किस तरह से सिनेरियो बनाना है। बोल्ट को लूंगा, बुमराह को लूंगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, गिव अवे का जो सेकंड सवाल है वो क्या होगा अभी बताता हूँ आपको, ठीक है। इसके बाद चक्रवर्ती को लूंगा, फर्गुसन को लूंगा और मैं मिलने को भी लेना चाह रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन पहले मैं ये देख लूँ कि मेरे पास कमी किस चीज़ की पड़ रही है। मैंने यहाँ से केकेआर से 2 और एमआई से 2, केकेआर से 2, एमआई से 2, और इसके बाद मेरे पास ऑलराउंडर सेक्शन से, ठीक है, केकेआर से हो गए मेरे पास दोनों ऑलराउंडर। यानी कि अब अगर मैं देखूं तो मेरे पास एमआई से सिर्फ बैट्समैन हैं और 2 बॉलर हैं, ठीक है। इसके बाद केकेआर से मेरे पास 2 बैट्समैन हैं। अच्छा हाँ, अब मेरे को गिल की उसकी एन राणा की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो वी अय्यर है ना, ओपनिंग या फर्स्ट डाउन या सेकंड डाउन कहीं पर भी आ सकता है बंदा खेलने के लिए। तो मेरे पास बैट्समैन अगर हो गया है ना, तो अब मैं बैट्समैन यहाँ पर नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास गिल अय्यर 2 हो गए, यहाँ एमआई से मेरे पास 3 हो गए, और बॉलिंग सेक्शन में तो मेरे पास खैर 4 लोग हो ही गए, क्योंकि वी अय्यर भी बॉलिंग कराएगा। यहाँ पर बोल्ट और बुमराह हो गए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ एक अपना प्लेयर, किसको? मिलने को, ठीक है, जिसको मैं लेना चाह रहा हूँ। हालांकि यहाँ पर मिलने और प्रसिद्ध कृष्णा के बीच में टाई अप है, दोनों खिलाड़ी अच्छे हैं, आप चाहो तो प्रसिद्ध कृष्णा को भी ट्राई कर लेना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं सीवीसी की। हालांकि जिस तरीके से कल धवन और वार्नर, केन विलियमसन और पृथ्वी शॉ,
इन चारों लोगों को सीबीसी के लिए बहुत लोगों ने ट्राई किया, लेकिन चला कौन? धवन और अय्यर, है ना, श्रेयस अय्यर। इनका कॉम्बिनेशन कल चला, लेकिन इनसे भी अच्छा कॉम्बिनेशन किसका चला? रबाडा, ठीक है, रबाडा का। और राशिद का 3 विकेट ये लेकर गया था, 2 विकेट ये लेकर गया था, लेकिन राशिद ने लास्ट में 15 रन भी बनाए थे, याद करो, ठीक है। जब इनका पूरा ऑर्डर खत्म हो गया था, राशिद ने लास्ट में 15 रन भी बनाए थे, मेरा वाइस कैप्टन था ये। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे सब डीकॉक को ट्राई करेंगे कैप्टनसी के लिए। देखो 13% लोगों ने ट्राई किया है। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आपको अगर कुछ स्पेशल कुछ अलग करना है ना, तो क्या करना, देखो यहाँ पर रसल कैप्टन वाइस कैप्टन का मटेरियल है, यहाँ पर बोल्ट कैप्टन वाइस कैप्टन का मटेरियल है, यहाँ पर बुमराह कैप्टन वाइस कैप्टन का मटेरियल है। तो कहानी जो है ना आज इन तीनों में घूमेगी। तो क्या कॉम्बिनेशन बनाना है? रसल के साथ बुमराह, रसल के साथ बोल्ट, या अब एक ही टीम में ना बुमराह बोल्ट को सीबीसी मत कर देना। क्यों? क्योंकि फर्गुसन और चक्रवर्ती भी तो विकेट लेकर जाएंगे। तो दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा बता देता हूँ, बोल्ट के साथ फर्गुसन, बुमराह के साथ चक्रवर्ती, या बोल्ट के साथ चक्रवर्ती या बुमराह के साथ फर्गुसन। तो 4 कॉम्बिनेशन ये हो गए, और रसल के साथ कॉम्बिनेशन हो गए, 6 कॉम्बिनेशन हो गए। 6 टीमें बनाओगे ना, 6 की 6 टीम के लिए सीबीसी मैंने आपको अभी से बता दी है। यानी कि टीम कुछ भी बनाओ, सीबीसी यही रखने हैं। यही स्ट्रैटेजी होती है ग्रैंड लीग की, कि सीबीसी का हमें कॉम्बिनेशन वही रखना है, टीम चाहे कितनी चेंज करते रहो, ठीक है ना। फाइनली मैं आपको क्या देने वाला हूं, मैं रसल का और बोल्ट का कॉम्बिनेशन आपको दूंगा, ठीक है। क्योंकि मेरी आदत है कि मैं हमेशा ना अपोजिट टीम से सीबीसी लेता हूँ, एक टीम से एक दूसरी टीम से। ये मैंने सीबीसी लिया है, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। आई डोंट नो कि ये टीम ड्रीम 11 में पॉसिबल होगी या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ग्रेड का इशू भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी अभी चल के देख लेते हैं। अब गिव अवे का दूसरा सवाल, अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल ये है, नहीं ये नहीं है, ये है मैच ऑन का डाउनलोड लिंक, जहां पर मैं खेलता हूं और कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपए की डेली विनिंग करता हूं। आपको भी अगर करनी है तो FP11 रेफर कोड से इस ऐप को डाउनलोड कर लो, और मेरी हेड टू हेड और मेरी गारंटी की टीम से लगाते रहो। जैसे मैं जीत रहा हूं वैसे आप भी जीतते रहोगे, ठीक है। सेकंड जो गिव अवे का सवाल है, पहला मैंने क्या पूछा था, याद है ना? पहला सवाल मैंने आपसे ये पूछा था कि भाई आज के मैच में फर्स्ट विकेट किसका गिरेगा, यानी कि सबसे पहले कौन आउट होगा, ये था पहला सवाल। अब सेकंड सवाल क्या है? सेकंड सवाल ये है कि आज के मैच में मोस्ट रन किसके होंगे, ये कॉम्बिनेशन आपको बताना है ना। दोनों सवालों के एक ही कमेंट में जवाब देने। एक से ज़्यादा कमेंट जो करेगा ना, मैं उसको परमानेंटली अपने चैनल से ब्लॉक कर दूंगा। इसका मतलब वो मेरे संग चीटिंग या फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है। जवाब एक ही देना, ईमानदारी से देना, 7:30 से पहले देना, एडिट उसको मत करना, तो आप हकदार होगे गिव अवे के। 2 सवाल है, पहला विकेट किसका गिरेगा, दूसरा आज के मैच में सबसे ज़्यादा रन कौन बनाने वाला है। इन 2 सवालों का सही जवाब देने पे आपको मिल सकते हैं 500 रुपये का फ्री पेटीएम कैश। अब देखते हैं कि कॉन्टेस्ट कौन कौन से ज्वाइन करने हैं। सबसे पहले 6 टीमें इसमें लगा देना, या 10 टीमें, जैसी आपकी इच्छा हो, जैसी आपकी श्रद्धा हो, जैसे आपके पास पैसे हों। फ्री वाले इस कॉन्टेस्ट में 2 टीमें लगा देना, ठीक है। इसके बाद और क्या करना है, अच्छा इसके बाद आपको सेकंड काम ये करना है कि यहाँ पर बड़े वाले हेड टू हेड ज्वाइन करने हैं मेरे साथ, ठीक है। कौन से करने हैं? 53-50 का कर लो एक, ठीक है, 10,000 यहाँ से निकल जाएंगे। फिर हेड टू हेड पे जाओ, 1-to-1 पे जाओ। इसके बाद 2800 का कर लो, क्योंकि इस पर भी 50 रुपये का यहाँ पे डिस्काउंट मिलता है। इसके बाद तीसरा 1695 कर लो, ठीक है, यहाँ पर भी डिस्काउंट मिलता है 55 रुपये का। ये 3 कॉन्टेस्ट मेरे साथ ज्वाइन करके रख लो। अब जो टीम मैं टेलीग्राम पे दूंगा वो इन तीनों कॉन्टेस्टों में लगा देना। तकरीबन कुछ नहीं तो मतलब 10, 3, 13 और 2, 15, तकरीबन 15-16 हज़ार रुपये तो मिनिमम निकाल लोगे। और जैसे ये कॉन्टेस्ट भरेगा, अब आप देखो खुद, मैंने ज्वाइन किया, कोई आया नहीं अपोनेंट, ठीक है। यही आप ड्रीम 11 पे जाके ज्वाइन करो, आपको 1 सेकंड में अपोनेंट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रोबोटिक्स टीमें लगते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर काफ़ी देर में कॉन्टेस्ट बढ़ता है। तो ये सारे कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लो। अब देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम क्या होगी। तो ड्रीम 11 की टीम बनाने में मेरे को कोई इशू नहीं आया, क्योंकि क्रेडिट का इशू नहीं आया, ठीक है। जो प्लेयर, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे प्लेयर यहाँ पर छोड़े भी हैं, 5 यहाँ पर मैंने बॉलर ले लिए। मैं चाहूँ तो यहाँ पर 6 भी ले सकता हूँ, 6 बॉलर का भी सेगमेंट है यहाँ पर, लेकिन मैं उसके हिसाब से फिर टीम मेरी फिर दिक्कत हो जाएगी ना, मेरे को एक ऑलराउंडर यहाँ से छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। देखो आपको मैं दिखा देता हूँ कि अगर मैं इस टीम को मॉडिफाई करने की कोशिश करता भी हूँ, सपोज दैट यहाँ से इसको हटा देता हूँ, तो मैं यहाँ पर 6ठा बॉलर प्रसिद्ध कृष्णा ले सकता हूँ, ठीक है, ले सकता हूँ। लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं, क्यों? क्योंकि इनमें से कोई ना कोई एक बॉलर ऐसा जरूर होगा जो एक भी विकेट लेकर नहीं जाएगा। लेकिन मुझे वी अय्यर पे भरोसा है कि वी अय्यर रन भी बना के देगा, क्योंकि ओपनिंग या फर्स्ट डाउन पर आएगा, पहली बात। दूसरी बात कि वो ऑलराउंडर है, वो उसको ओवर भी 1 या 2 ओवर मिलेंगे, इसलिए ये गलती मत करना, ठीक है। मतलब बॉलर भरने हैं, ये बात ठीक है, लेकिन इतने भी नहीं भर लेने के साथ 6 भर दिए, जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है वही छोड़ दिए, ऐसा नहीं करना है। अब बैटिंग सेक्शन से यहाँ पर मैंने गिल को ट्राई किया है, आप राणा को ट्राई कर सकते हो,
आप त्रिपाठी को ट्राई कर सकते हो, किसी एक को तो डालना ही नहीं है यहाँ पर। गिल को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि गिल, राणा, त्रिपाठी, इन तीनों में से ना जो मेरे को सबसे सिंसियर प्लेयर लगता है ना वो गिल ही लगता है। प्लस दूसरी बात, ओपनिंग पर भी आता है ना। तो अगर मान लो बैट फर्स्ट करती है ना कोलकाता, अगर बैट फर्स्ट करती है तो गिल के चलने के चांसेस 100% है। तो इसलिए मैंने इसको लिया है। रोहित शर्मा खेलेंगे या नहीं खेलेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, लाइनअप के बाद हम डिसाइड करेंगे। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे दूंगा, टेलीग्राम को लिंक से ही ज्वाइन करना। गिव अवे के दोनों सवाल का सही जवाब एक ही कमेंट में लिख के देना, एक से अधिक कमेंट मत करना। इसी के साथ वीडियो को फिनिश करूंगा, मिलेंगे नए मैच में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।